Student, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेट कवर प्रॉब्लम। ठीक है ना, सेट कवर प्रॉब्लम। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम। ठीक है, कि अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम क्या होती है, ये दे रखा है। अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम बेसिकली फॉर एन एनपी हार्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम देयर इज़ अ नो पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम अवेलेबल। ठीक है, so to solve an np hard optimization problem we have to produce an algorithm of low polynomial complexity. These low polynomial complexity problem provide feasible solution in place of optimal solution. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम जो क्या है, वो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देगी, या कह लो आपको एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देगी, बट क्या, वो आपको फीजिबल सोल्यूशन देगी, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन देगी। ठीक है, कि मतलब आपने कोई इनपुट दी तो उसके अंदर मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ना आके कुछ एक अप्रॉक्सीमेट आएगी वैल्यू, जिसके आसपास आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, a feasible solution with value closer to the value of an optimal solution is called an approximation solution. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन क्या कहलाएगा कि भाई आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन आएगा जो कि वैल्यू, जिसकी क्लोजेस्ट वैल्यू होगी टू योर ऑप्टिमल सोल्यूशन या टू योर रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन। एन अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम फॉर पी इज एन एल्गोरिथम दैट जनरेट्स अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फॉर पी। ठीक है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम पी है, उसके लिए अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम क्या हो जाएगी कि एक ऐसी एल्गोरिथम जो मुझे मुझे उस प्रॉब्लम के लिए अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन दे फॉर पी। ठीक है, फॉलोइंग और सम एन पी हार्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, फॉलोइंग आर सम एन पी हार्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम जैसे हो गई आपकी, सेट कवर प्रॉब्लम हो गई, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हो गई। तो अभी हमारे जो सिलेबस में है वो वर्टेक्स और सेट कवर प्रॉब्लम है। तो सेट कवर प्रॉब्लम क्या है, देयर इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है विच इज़ एन पी हार्ड, द रन टाइम ऑफ सेट कवर अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम इज लॉग एन। ठीक है, इन दिस प्रॉब्लम वी आर गिवन सम सबसेट्स विच ऑप्टिमल कॉमन एलिमेंट, ठीक है, of the given set. The problem is to find a minimum number of sets which contain all the element of the set. जो प्रॉब्लम है मेरी क्या है वो, कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ सेट्स फाइंड करना है जिसके अंदर मैं सारे एलिमेंट्स मेरे हों। सपोज कर लो मेरे पास एक ग्रुप है, मतलब जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट हैं। ठीक है, और देयर आर सबसेट S1 S2 S3। ठीक है, अब मुझे उन सबसेट का ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है जिसके अंदर मेरे सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हों। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ सेट्स निकालना है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मेरे कवर हो रहे हों। तो हम देखते हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर सेट कवर प्रॉब्लम की, कि मेरे पास एक यू है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और मेरे पास एक फैमिली ऑफ सबसेट है जो S1 S2 S3 है। इसको मैंने ऐसे डिनोट किया है। और जो S1 है वो क्या है, वो एलिमेंट 4 1 3 है उसके अंदर, उसकी कॉस्ट 5 है। और जो S2 है उसके अंदर दो एलिमेंट हैं 2 और 5, जिसकी कॉस्ट 10 है। और S3 के अंदर 1 4 3 2 है जिसकी कॉस्ट 3 है। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट सेट कवर। ठीक है, अब मेरे पास मुझे सेट कवर फाइंड करना है मिनिमम कॉस्ट वाला। ठीक है, अब सेट कवर फाइंड रैंडम ऑर्डर सबसेट चूज। ठीक है, रैंडम ऑर्डर में चूज करेंगे। मैंने S1 और S2 को ले लिया। ठीक है, S1 S2 को लिया तो S1 के अंदर 4 1 3 थे और S2 के अंदर 2 5 थे। तो S1 यूनियन जब मैं S2 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि ये मेरा एक ऐसा सबसेट हो गया जिसके अंदर मेरे पास सारे वो आ गए एलिमेंट्स। तो यानी कि इसका सेट कवर, ये एक सेट कवर है। इसकी कॉस्ट क्या हो गई, S1 की कॉस्ट थी 5 और S2 की कॉस्ट थी 10, तो इसकी टोटल कॉस्ट 15 हो गई। मुझे मिनिमम कॉस्ट वाला फाइंड करना है। फिर मैंने S1 S3 ले लिया। S1 के अंदर 4 1 3 थे, S3 के अंदर 4 1 3 2 थे। ठीक है, इसके अंदर 5 नहीं था तो ये सेट कवर नहीं हुआ। फिर मैंने S2 और S3 ले लिए। S2 और S3 के अंदर 1 4 3 2, 1 2 3 4 5, S1 S2 S3 भी जो मेरा है वो सेट कवर है, क्योंकि इसके अंदर भी सात पाँचों एलिमेंट हैं। ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट S3 की है 3 और S2 की है 10, यानी कि 13 हो गया। यानी कि मेरा पहला वाला जो था S1 S2 उससे मिनिमम कॉस्ट है। फिर मैंने ले लिया S1 S2 S3 एस चारों को, तो ऑब्वियसली ये तो बन ही जाएगा, बट इसकी कॉस्ट क्या होगी, 10 3 13 और 5 18। तो ये भी मेरा इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव मेरा कौन सा है, S2 और S3, जिसकी कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट है।
यानी कि जो मेरा सेट कवर बना मिनिमम कॉस्ट के साथ, वो कौन सा बना, S2 और S3। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। इसके लिए सेट कवर प्रॉब्लम के लिए मेरे पास एक ग्रीडी अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम है, ठीक है। द ग्रीडी मेथड वर्क्स बाय पिकिंग एट ईच स्टेज, ठीक है। हर स्टेज पे मैं एक मतलब सेट सेलेक्ट करूँगा, द सेट दैट कवर्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट, ठीक है। एक ऐसा सेट जो कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स जिसके अंदर हूँ, दैट आर अनकवर्ड, ठीक है। अब मैंने ग्रीडी सेट के अंदर, सेट कवर प्रॉब्लम के अंदर एक दो पैरामीटर ले लिए, एक्स एंड एफ, ठीक है। एक्स जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसे मैंने क्या करा, मैंने इसके यू के अंदर डाल दिया, एक ग्रुप बना दिया जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। सी को मैंने फाई से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब मैं कंडीशन चेक करूँगा, वाइल यू इज़ नॉट इज इक्वल्स टू फाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे एक सेट दैट इज बिलोंग्स टू एफ, ठीक है, विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अनकवर्ड एलिमेंट, ठीक है, एट द सेट टू द सेट कवर, ठीक है। अब u जो है, u माइनस उस जो भी मेरा s था उसके अंदर से u माइनस एस हो जाएंगे, वो एलिमेंट निकल जाएंगे। तो c के अंदर क्या आ जाएगा, c यूनियन ऑफ s, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न हम कर देंगे c को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, देयर इज़ नो पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन अवेलेबल फॉर दिस प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज नोन NP हार्ट प्रॉब्लम। देयर इज़ अ पॉलिनोमियल टाइम ग्रीडी approximate algorithm. The greedy algorithm provides a log n approximation एल्गोरिथम। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेरी अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम होंगी उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लॉग एन आएगी, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर भी आपके पास लिखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरी वर्टेक्स कवर। वर्टेक्स कवर क्या है, वर्टेक्स कवर आपकी अ वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम ऑफ अ अनडायरेक्टेड ग्राफ जी वी इज़ अ सबसेट ऑफ वी डैश ऑफ वी, ठीक है, सच दैट इफ़ यू कॉमा वी बिलोंग्स टू ई, ठीक है, देन यू बिलोंग्स टू वी वन एंड और वी बिलोंग्स टू वी डैश और बोथ, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ वर्टिसेस विच कवर ऑल द एजेस इन ई, ठीक है। इन वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड अ वर्टेक्स कवर ऑफ मिनिमम साइज, द साइज ऑफ द वर्टेक्स कवर इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन इट, ठीक है। ये मेरी एल्गोरिथम है अप्रोक्सीमेट वर्टेक्स एल्गोरिथम। इसके अंदर इनपुट जो है जी सिंपल ग्राफ ले लिया, इनिशियलाइज द वर्टेक्स कवर सी टू बी नल, मैंने नल कर दिया। द सेट ऑफ एजेस इन जी इज़ ई, रिपीट स्टेप 4 to 6 अंटिल द सेट ऑफ एजेस इज एम्प्टी, ठीक है। 4 to 6 क्या है, चूज़ एन आर्बिट्री एज, कोई भी एक आर्बिट्री एज चूज़ कर लूँगा यू कॉमा वी में से, ग्राफ में से। सी इज इक्वल्स टू सी यूनियन यू वी, रिमूव फ्रॉम ई, उसे ई में से हटा दूंगा। एवरेज इंसिडेंस ऑफ ईदर यू और वी, रिटर्न सी। फॉर द ग्राफ फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वर्टेक्स, ठीक है। मेरे पास ये वर्टेक्स हैं ABCDEFG, ठीक है। चूज़ एन आर्बिट्री एज, मैंने बी और सी को चूज़ कर लिया फ्रॉम अ ग्राफ, ठीक है। रिमूव ऑल एजेस इंसिडेंट्स ऑन ईदर बी और सी, ठीक है। जो बी और सी से कनेक्ट होंगी उन सारी एजेस को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। बी और सी से सारी रिमूव, फिर मैंने चूज़ करा ई और एफ़ को। फिर मेरे पास अब जो कवर बन गया वो बन गया BC, पहले करा था EF और ये बन गया, ठीक है। तो मैंने जो BC और EF से जो भी कनेक्टेड है उन सबको रिमूव कर दिया, EF से रिमूव कर दी। अब मेरे पास बचा डी और जी, सॉरी, तो मैंने डी और जी को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास जो सेट बन गया वो BCDEFDG का बन गया, BCEFDG का बन गया, उससे ही मैंने सारे रिमूव कर दिए। तो नो मोर एजेस आर लेफ्ट, सो अप्रॉक्सीमेट वर्टेक्स कवर इज़ BCEFDG, बट द ऑप्टिमल वर्टेक्स कवर इज़ BED। BED कैसे है, देखो, अगर मैं BE और D को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो पूरा ग्राफ जो है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। बी से मेरी सी से कनेक्टिविटी थी, ए से कनेक्टिविटी हट गई, वो ई को मैंने सेलेक्ट करा तो सी से कनेक्टिविटी वो हट गई, एफ से कनेक्टिविटी वो हट गई। डी को सिलेक्ट करा तो सी हट गई, एफ हट गई और जी हट गई। यानी कि अगर मैं इन तीन वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, बी और ई और डी जे, तो मेरा जो भी पूरा ग्राफ है वो आपस में डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्टिमल वर्टेक्स कवर हो गया वो क्या हो गया, बी, ई और डी। सो ये आपका सेट कवर प्रॉब्लम थी और आपकी अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम आपने देखी वर्टेक्स कवर और सेट कवर के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट में हम देखेंगे हमें क्या करना है, ठीक है नहीं। तो एक बार आप इसको और पढ़ लें, इसकी एल्गोरिथम को और देख लें, ठीक है ना। इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है।
ठीक है ना। थैंक यू।